11 सितंबर 2012 को बल्दिया में आग लग गई थी। तकरीबन 260 अफराद जल के जहां भाग हो गए थे। उसकी कुछ मुख्तसर मैंने डिटेल निकाली है, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। सानिया बल्दी टाउन, अली इंटरप्राइज फैक्ट्री आतिशगी। मुख्तलिफ मगर तफसीली खुलासा। 11 सितंबर 2012 को कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाक़िया अली इंटरप्राइज गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी। कितने लोग जहां भाग हुए? 259 अफराद जहां भाग हुए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 260 अफराद जहां भाग हुए। उस वक्त मुख्तलिफ मशहूर मौक़िफ़ और बयानात क्या थे? हादसाती आग का मौक़िफ़। इब्तदाई दिनों में कहा गया कि आग शॉर्ट सर्किट या हिफाजती इंतजामात की खराबी से लगी। ये सबसे पहला सरकारी तासुर था। फैक्ट्री मालकान की गफलत का मौक़िफ़। कई हलकों ने कहा कि हंगामी रास्ते बंद थे, खिड़कियों पर जालियां लगी थी और हिफाजती इंतजामात नाकिस थे, इसलिए इतनी बड़ी हिलाकतें हुई। भत्ताखोरी MQM का मौक़िफ़। बाद में JIT और प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ सामने आया कि फैक्ट्री को भत्ता न देने पर आग लगाई गई है। इसमें MQM के बाज़ कारकुन मुलव्वस हैं। सियासी इंतकाम का मौक़िफ़। MQM और इनके हामियों के बाद हलकों का मौक़िफ़ था कि केस को सियासी रंग दिया जा रहा है और पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। MQM पर इल्ज़ाम कितने साल बाद लगे? वाक़ये के फ़ौरन बाद नहीं लगे। 2015 में रेंजर्स की तहकीकात और JIT रिपोर्ट के बाद यह मौक़िफ़ मजबूत हुआ कि मामला हादसाती नहीं बल्कि आतिशगी का था। यानी तकरीबन 3 साल बाद MQM के बाज़ अफराद के नाम नुमाया तौर पर सामने आए। इसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन का रद्द अमल क्या था? अल्ताफ़ हुसैन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और MQM की जानिब से अमूमी मौक़िफ़ यही रहा कि पार्टी को सियासी तौर पर बदनाम किया जा रहा है। ताहम अदालती रिकॉर्ड में अल्ताफ़ हुसैन को इस मुकदमे में सज़ा याफ्ता मुलजिम करार नहीं दिया गया। दस्तयाब अदालती फैसलों में असल तवज्जो दीगर मुलजमात में रही। कौन कौन मुजरिम करार दिए गए? 22 सितंबर 2020 को कराची की इंसानी दहशतगर्दी अदालत ATC ने अब्दुल रहमान उर्फ भोला, मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ चरिया को सज़ाए मौत सुनाई। उम्र कैद पाने वाले शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद, अली मोहम्मद को मामलत के इल्ज़ाम में उम्र कैद दी गई। बरी होने वाले रऊफ सिद्दीकी, उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीब सबूत नाकाफी होने पर बरी हो गए। सज़ा किस अदालत ने दी? इंसानी दहशतगर्दी अदालत ATC कराची। 22 सितंबर 2020 को फैसला तकरीबन 8 साल बाद आया। सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ? 11 सितंबर 2023 सिंध हाई कोर्ट ने भोला, चरिया इन दोनों की सजाए मौत बरकरार रखी। अलबत्ता 4 फैक्ट्री मुलाजमीन की उम्र कैद खत्म कर दी क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नाकाफी करार दिए गए। फिर बाकियों की सजा कैसे खत्म हुई? 11 जून 2026 पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहमान भोला, जुबैर चरिया की सजाएं कलअदम करार दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस्तेगाज़ा ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत पेश नहीं कर सका जिनकी बुनियाद पर सजाए मौत बरकरार रखी जा सके, लिहाजा सजा मंसूख कर दी गई। तफसीली फैसला अभी अलग से जारी होना था। कलअदम करार देना क्या होता है? कलअदम करार देना यानी अदालत किसी साबका फैसले या सजा को कानूनी हैसियत से ख़त्म कर दे। आम जबान में पहली अदालत का फैसला बरकरार नहीं रहा। क्या इसका मतलब है कि अदालत ने कहा है कि आग MQM ने नहीं लगाई? ज़रूरी नहीं है। कानूनी तौर पर 2 अलग बातें हैं, जुर्म हुआ या नहीं। क्या मखसूस मुलजिम के खिलाफ सबूत इतने मजबूत हैं कि इसे सज़ा दी जा सके? सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में सज़ाएं ख़त्म की हैं क्योंकि सबूत को सज़ा बरकरार रखने के लिए काफ़ी नहीं समझा गया। इस केस का सबसे बड़ा तजाद क्या था? एक तरफ जर्मन और लेबर राइट्स से मुताल्लिक तहकीकात कहती रहीं कि असल अलमिया फैक्ट्री की खतरनाक हालत और हिफाजती नाकामी थी, फॉरेंसिक आर्किटेक्चर। दूसरी तरफ JIT और प्रोसिक्यूशन कहती रही कि आग भत्ता न देने पर जानबूझ के लगाई गई है। इसी वजह से ये मुकदमा बरसों मुतनाज़ा रहा। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।